नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट किया है। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, हड़प्पा को और किन किन नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी और हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जैसे अलग अलग स्थल हैं, उनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। जैसे हमारा हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। जैसे जो 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 स्थल हम लोग हमारे पास साइट्स हैं या स्थल हमें मिले हुए हैं, जब वहां की खोज की गई तो वहां पे जब खुदाई की गई तो हमें क्या क्या चीजें जो है वहां से मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात की जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह रहता है रावी नदी के किनारे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें मिली है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ से हमें मिली पीतल की इक्का गाड़ी मिली हुई है। पीतल की इक्का गाड़ी के साथ हमें यहाँ से मिला है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार यानी कि जहाँ पे जो है वो गेहूं चावल ये दाने रखे जाते थे, उसे अन्नागार कहा जाता है। सबसे बड़ा विशाल अन्नागार हमें कहाँ से मिला, तो वो हमें मिला हड़प्पा से। ठीक है, कांसे का दर्पण हमें यहाँ से मिलता है। लोहे का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, कांसे का दर्पण हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिलता है मानव के साथ बकरे को दफनाया गया। मानव के साथ बकरे के अस्थि पिंजर मिले हमें यहाँ से, कि जब जहाँ पे, क्योंकि हड़प्पा का जो स्थल था वहां पे लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, दफनाया जाता था, तो वहां पे जब खुदाई हुई तो अस्थि पिंजर जब मिले तो मानव के साथ क्या मिला, वहां पे बकरे का अस्थि पिंजर हमें मिलता है। नेक्स्ट हमें मिलता है लकड़ी का ताबूत मिला। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो हमारी स्वास्तिक जो साइन है वो कहाँ की देन मानी जाती है, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। शंख का बना हुआ बैल मिलता है। ठीक है, शंख का बना हुआ बैल हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा से जो है वो मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हड़प्पा से जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदारो की या मोहनजोदड़ो की। तो सबसे पहले हम बात करें, मोहनजोदड़ो को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहले इसे क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला क्यों कहा गया है, 1922 में आर डी बनर्जी या रखाल दास बनर्जी के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई मोहनजोदड़ो की। तो वहां पे जो है हमें 35 से 40,000 तक के कंकाल प्राप्त हुए। तो कंकाल प्राप्त हुए तो ये माना गया कि यहाँ पे बहुत भारी जनसंख्या जो था निवास करती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे माना गया, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर जो है वो माना गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया, मृतकों का टीला। ठीक है, सिंध का बाग इसे कहा गया, सिंध का नखलिस्तान इसे कहा गया। ठीक है, 1922 में आर डी बनर्जी ने क्या की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले विशाल स्नानागार, जिसे धार्मिक उपलक्ष्य में यूज किया जाता था। जब भी कोई धार्मिक उपलक्ष्य होता था तो उसके लिए इसे इस स्नानागार को जो था प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कांसे की नृत्यकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, जिसे क्या कहा जाता है, नटराज जो है वो कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्या मिला हुआ है, बकरी के पीछे, एक बकरी के पीछे क्या है, चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्र वहां से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, बकरी का पीछा करते हुए चाकू लिए क्या मिला है, वहां पे हमें व्यक्ति का चित्र मिला है, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं या फिर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या थे, पशु बलि जो था वो प्राप्त हुई है, कि पशु बलि जो था उस टाइम पे की जाती थी। ठीक है, आगे आती है तांबे के हेयर पिन मिला वहां से, मोहनजोदड़ो से तांबे का हेयर पिन। ठीक है, सूती वस्त्र हमें वहां से मिले, कॉटन के जो क्लॉथ वहां पे हमें मिले। आते आते सबसे नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे अधिक कुएं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कुएं हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता से हमें किस स्थल से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशु बलि के प्रमाण हमें मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से जो है हमें, मोहनजोदड़ो से हमें ये प्रमाण मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है वो कहा गया है। होप सो आप लोगों को जो है वो क्लास अच्छी लगी होगी। टॉपिक जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे लोथल कालीबंगा के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू।